अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप लोग? ठीक ठाक है? अच्छा जी, जब ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा आई थिंक तब मैं ये लगाऊंगी। और अभी हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं विशाल हुसैन मालिक के साथ और उनकी बेटी के साथ, लेकिन मेन फोकस उनके शौहर उनकी स्टोरी है। इस वक्त वो कराची में मौजूद हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में वो जा रही हैं। खैर हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा कि हमारी पॉडकास्ट जो 24 की होती है इसमें वो तशरीफ़ लाए ताकि हम उनके साथ बातचीत कर सकें कि कराची में आने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा। और इस वक्त एक और शख्स बड़ी खूबसूरत सी शर्ट पहन के बैठा हुआ है। कैसे हैं आप? अच्छे लग रहे हैं आप शर्ट में, बहुत थैंक यू। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। कह रहे ज़बरदस्त माशाल्लाह। और क्या नाम है बच्चा आपका? नमीर। हाँ, नमीर नमीर। नमीर का मतलब क्या है? जन्नत के फूल। ओह, जन्नत का फूल। इतना खूबसूरत नाम। नमीर क्या करते हो? अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? इंटर में हो। क्या करना है आगे जाके? आगे आके यही एडिटिंग का सीख रहे हैं, वही करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एडिटिंग का सीख रहे हैं, वही करेंगे। हमारे साथ है एज यूजुअल मन्नान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है, आप बताएं। हाँ ठीक है। जिम्मेदारी फिर से तस्वीरें और वीडियो बनाने की। पॉडकास्ट बहुत 3-3 4-4 फ़राइज़ एक साथ अंजाम दे रहा है इस वक्त बनान, लेकिन ये अपनी वीडियो बहुत टिकटॉक पर अच्छी बनाता है, देखिएगा मज़े की बनाता है। खैर मेरे सवालात आ चुके हैं। शरोज़ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? क्या चले फुट उस पे जो पटरी पे चले आप, क्या चले? लोग ने कहा कि क्या चलाया आपने पर्दों को उस पटरी पे? बड़े कमेंट्स आए मेरे पास। मुझे किसी ने कहा कि आप जो सेंटर में चल रही थी तो साइड पे चल जाते, अगर हम साइड पे चलते तो क्या होता, ज़रा बताओ लोगों को। चलते तो साइड से साइड ही हो जाता, क्योंकि साइड पे बहुत ज़्यादा हाइट थी और वो जो चलने वाले मर्द थे उनको एक्सपीरियंस था चलने का वहाँ। अगर हम चलते तो हम वापस ना आते। मुझे किसी ने स्टूपिड ने कहा आप क्या बीच में चल रही थी, साइड पे चल जाते तो साइड पे लोग चल रहे थे। अच्छा, कितनी हाइट थी वैसे उसकी? आई थिंक 20 फीट से ज़्यादा थी। 20 से ज़्यादा थी। 25 फीट से ज़्यादा। और वैसे भी आप जब ट्रैक था वो प्रॉपर ट्रैक था और वैसे ही चक्कर आते हैं आपको जब आप देखते हो। खैर आप मेरे फरे लेके आ गए ये हो। आपकी क्यू कार्ड्स हैं विशाल मलिक के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं पढ़ूंगी, ज़रा काम स्टार्ट करते हैं और थोड़ी बहुत वीडियो साथ ही साथ बनाता रहेगा मन्नान। और यहाँ पे कैसे हो? हटो हटो हटो, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। घर में सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। चलो अल्लाह सलामत रखे। यहाँ से बस इसको थोड़ा सा ख़त्म करते हैं क्योंकि जब विशाल मालिक आएंगी तो इनको कंटिन्यू करके एक छोटा सा व्लॉग बना देंगे। हमारा चैनल और यहाँ पे पॉडकास्ट जो होती है अल्लाह करे ये चल जाए, क्योंकि मैंने पहले भी एक की थी वो नहीं चली थी। तो वो क्यों नहीं चली थी ये तो मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन नहीं चली थी। काश हर चीज़ चलनी चाहिए क्योंकि हमारा काम है सच दिखाना, सच बोलना, दोनों तरफ का मौक़िफ़ दिखाना। आई विश ये चले और चलनी भी चाहिए। खैर विशाल मलिक का इंतज़ार है, कंटिन्यू करते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वीडियो मैं दूंगी मन्नान को, इन बच्चों को किसी को, वो कंटिन्यू अंदर तक की रिसीविंग तक की बना लेंगे और इसको मर्ज करने के बाद फिर एक छोटा सा व्लॉग जो हमारे लोगों के साथ होगा। अभी स्टूडियो खाली है, मैं ज़रा कार्ड्स पढ़ूँ और फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा यहाँ पे इम्तिहान शुरू हो गया है और यह रहे हमारे बॉस। यार तुमने वीडियो नहीं देखी? मैं इनकी एक बहुत मज़े की वीडियो दिखाती हूँ आप सब लोगों को, सब करें यार। पहला 2 3 4 करो ना, कैसे पता चलेगा 2 3 4 कौन से हैं? पहला वाला ये, बाकी सारे करने लिखे हैं क्योंकि कुछ सवालात मेरे पास थे और कुछ नहीं थे, बल्कि कुछ भी नहीं थे। दिमाग नहीं काम कर रहा था आज मेरा, तो मैंने जो काम लगाया था इरफान के ज़िम्मे। लेकिन स्पेशली आप कैसे हैं? ठीक ठाक। कुछ हिस्ट्री बताएंगे मुझे और थोड़ी इनकी, आपके पास तो काफ़ी सवाल। कश्मीर के हवाले से? कश्मीर के हवाले से देखो, कश्मीर का जो मसला है, सबसे पहले मैं तस्दीक कर दूं कि इसमें सबसे बड़ी मेहनत जो इरफान साहब की इतनी है। ओके, तो इरफान माशाल्लाह गुड वर्क। यस तो ये तो है। जहाँ तक कश्मीर की बात है, 5 अगस्त 2019 के बाद की जो सूरत हाल है और एक है 1948 के बाद की सूरत। अच्छा, 48 के बाद की सूरत हाल ये है कि जो आज तक हम देख रहे हैं, सही। और 5 अगस्त के बाद जो कश्मीर की जो हैसियत है वो ये 5 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था, मुझे थोड़ा बताएंगे? कश्मीर की जो हैसियत है 370 जो आर्टिकल है, 371 इस तरह, उसमें तब्दीली की गई थी। ठीक है। उसके मुताबिक ये है कि कश्मीर में कोई किसी दूसरी रियासत का शख्स जो है कश्मीर को उतना फ़ायदा का तस्लीम किया जा चुका है आलमी सतह पर। ठीक है। और जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में भी भारत ही इस मामले को लेकर गया था, हम नहीं लेकर गए थे, ठीक है। नेहरू लेकर गया था कि इसका कुछ करो। ठीक है। अच्छा, यासीन मलिक को जो अरेस्ट किया गया था क्योंकि वहाँ के लीडर थे वो, और जिस तरह से मैं उनको हम पहले फॉलो करते थे, देखते थे वो
है, सॉरी है। तो वो मैं देखती थी कि वो उन्होंने एक बंदी, पाकिस्तानी बंदी से शादी की, तो ये क्या लव मैरिज थी, अरेंज थी, क्या था? क्योंकि ये अभी भी नो डाउट बहुत खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इन्होंने 1 साल के बाद ही इनके शौहर का अरेस्ट कर लिया गया था ना। लेकिन एक और बात भी है इसमें, आपने जो बात कही कि पढ़ी लिखी हैं, खूबसूरत हैं, आर्टिस्ट भी हैं वो, आर्टिस्ट भी हैं। लेकिन इसकी जो फेम है यासीन मलिक के बाद हुई है। अच्छा। आज वो बतौर कहीं भी हम अगर कोई खबर पढ़ते हैं या खबर बनाते हैं या खबर लिखते हैं या खबर नशर होती है टीवी पर, तो यासीन मलिक की अहलिया के नाम से होती है। ये तो है। और जो पाकिस्तान अभी प्रोटोकॉल कराची में मिला है, सॉरी इस्लामाबाद रहती पूरी है, दुनिया में इसको जो प्रोटोकॉल मिल मैं रहा है कल इस वक्त, देखी थी जितने वो भी यासीन टाइकॉन मलिक थे की वहाँ आए हुए बदौलत। थे, और उन सब ने उसकी बेटी को जो वेलकम कहा था वो बहुत ही स्पेशल था। यासीन मलिक ने जो इंतहाई कदम उठाए थे, जो जिस तरह के इल्ज़ाम हैं उस पर, हालांकि वो एक सियासी आदमी, उनकी पूरी जद्दोजहद गैर मुसल्लह रही है। वो इलेक्शन में हिस्सा ले चुके थे, वो चीफ पोलिंग एजेंट थे सैयद सलाउद्दीन के। अच्छा, हाँ, मुझे तो लगता है प्रोग्राम आपको कराना चाहिए था, गलत बैठ गई मैं यहाँ पर है, लेकिन वो- चले अभी। यानी कि हाँ। इसका मतलब ये है कि इंडियन जो मौजूदा जो हुकूमत है, पिछली भी लेकिन स्पेशली मौजूदा जो मोदी, ये किसी तौर नहीं चाहते कि कोई सियासी किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटीज़ हो सकती है। अच्छा। वो मुकम्मल तौर पर एक नई आबादकारी के तहत, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज, हाँ, उसके तहत वो कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते नहीं है कि यहाँ से कोई भी। कश्मीर में जिस तरह से एक नया इसराइल, हाँ, चलो जी, बहुत शुक्रिया जो जवाब दे रहे जो जवाब दे रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे इनको आज़िम भाई हमारे पास। कैसे बच्चा? अरे cheers करनी पड़ेगी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और फिर आपका शुक्रिया स्पेशली। अब ये अशरफ भाई बताते जाएंगे। वो आपको माइक लगाती जाती है, माइक करके आ रही कर दी। और इस वक्त आप एक स्पेशल पॉडकास्ट देख रहे हैं, और इस स्पेशल पॉडकास्ट का एक रीज़न है, हम बात कर रहे हैं आज़ादी की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हर तरफ गहमा गहमी है, लोग मिली नगमे सुन रहे हैं, आज़ादी का जश्न मनाने की कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश इसलिए कहूँगी कि वो लोग जो आज़ाद हैं वो तो मना रहे हैं, लेकिन अक्सर वो लोग जो आज़ाद नज़र तो आते हैं पर आज़ाद नहीं है, उनके साथ क्या ऐसे वाक़यात हुए, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिहाज से वो अब तक सफ़र कर रहे हैं। और ऐसे सफ़र में अगर हम बात करें तो यासीन मलिक सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सामने नाम आता है। एक ऐसा शख्स जिसने कहते ना कि अनथक मेहनत की कि किसी तरीके से आज़ादी हासिल की जाए, किसी तरीके से कश्मीर को उनका हक दिलाया। तो सबसे बड़ी अगर नेमत दुनिया में अगर कोई है तो आज़ादी है। अगर इंसान आज़ाद मुल्क में शनाख्त के साथ पैदा होता है उसमें और इनमें, अब मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ दरगाहों पे जाती हूँ ना, तो मुझे वो वक्त याद आता है, वहाँ पे जुम्मे की नमाज़ अजमेर में पढ़नी, और फिर वहाँ पे इन लोगों ने आगे हमारे ऊपर और छुरियाँ बाकायदा इतनी लंबी लंबी लेकर आते हैं, और फिर हमें रात को वहाँ से हमारा सामान सड़कों पे फेंका, और अजमेर हम बाय रोड दिल्ली पहुँचे। और मुझे अभी भी खौफ आता है कि पता नहीं कैसे अल्लाह हिम्मत दे देता है। इन्होंने हमारी 10 जगहों पे गाड़ियाँ चेंज करवाई, सामान रोडों पे हाईवे पे फेंके, और बड़े बड़े कुत्ते छोड़ दिए इन्होंने मेरे और यासीन के पीछे, और हाईवे पे हम लोग दौड़ रहे थे और सामान सड़कों पे होता था रात के, आधी रात के वक्त।
और आपको पता ही नहीं आप कहाँ जा रहे हैं। तो फिर कोई ना कोई ऐसे गैब की तरफ से कोई मदद आ जाती थी कि किसी को तरस आ जाता था हमारे ऊपर या कुछ। और यासीन मुझे उस वक्त भागते हुए यही कहता था कि यू आर मैड, तुमने मुझसे शादी की है, अरे। तुम्हें पता है मेरी ये लाइफ है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि ये बस ये आप लोग जहाँ बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं, गरीब मुल्क हो अमीर मुल्क हो, मुल्क अपना है, इसको आप बिल्ड करें। और जितनी भी मैं कहती हूँ सारी स्कूल ऑफ थॉट्स के आप यूनिफाई हों, आप लोग आपस में अमन के साथ रहें, फॉरगिव कर दें एक दूसरे को और गले लगाएं और आगे इस मुल्क को लेके चलें और इसको जोड़ें इस मुल्क को। कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते, क्योंकि बहुत सी बातें होगा कि एक और सी औरत जिसने एक शख्स के ना होते हुए भी उसका साथ वो इंशाल्लाह तब तक देंगी जब तक आप जिंदा और वो जिंदा है। अल्लाह ताला सलामत रखे आप दोनों को। मकसद बता दीजिए और कोई मैसेज दे दीजिए ताकि उन औरतों को जिनके पास हिम्मत नहीं है, जो आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती या अपने हकूक़ के लिए नहीं लड़ सकती। और हम कहते हैं हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, अक्सर लोगों के हमारे से सवाल होते हैं पाकिस्तान ने क्या दिया। तो मैं कहती हूँ हमें तो पाकिस्तान ने सब कुछ दे दिया, हमने पाकिस्तान को शायद कुछ नहीं दिया। हम नहीं बन पाए, हम मेहनत नहीं कर पाए, हम पीछे रह गए। तो हम अब हुकूमतों पे मत छोड़ें, जो हम अपनी बेसिस पे इस मुल्क को जोड़ सकते हैं, अपने दिफा को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि दुश्मन 5 गुना बड़ा है। बेशक उस पर इस वक्त बुरा दौर आया हुआ है, उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर देख लें और प्रॉक्सी जिस तरह दहशतगर्दी की है, इकॉनमी को हम अपने स्ट्रॉन्ग करें और आपस में पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, करप्शन जो है, वीआईपी कल्चर है, इसको ख़त्म करें और लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी हो। और आई थिंक जब तक हमारी जो मिडिल क्लास है वो फॉरवर्ड नहीं आएगी और पॉवर्टी एलिवेशन नहीं होगी तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। और अभी अल्लाह ताला ने हमें एक आइडियल अपॉर्चुनिटी दी है इस मार्का हक़ के बाद कि दुनिया हमारी तरफ रुख कर रही है, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रही है। 2 सुपर पावर्स इंडिया, अमेरिका और चाइना जो हैं वो खुल के पाकिस्तान की और कश्मीर की मदद करना चाहती हैं। तो आप भी सब साथ दें और इस मुल्क को जो है बिल्ड करें। मीडिया को कहाँ देखती हैं, हमारा क्या किरदार रहा आप लोगों की चीज़ों को आगे पहुँचाने में? क्योंकि मैं भी देखती थी चेन्नई सर भी यहाँ बैठे हुए थे, ऑल ओवर तमाम आपके साथ बिजनेस कम्युनिटी जुड़ी हुई थी, वो बहुत